बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर्रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। और बच्चों, आज के सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में मुरब्बई मसावातों में यहाँ पर बात करेंगे। मुरब्बई मसावातों को कामिल मुरब्बा बनाने के तरीके के बारे में, और इसी के साथ हम यहाँ पर 2.3 जो एक्सरसाइज है उसे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मुरब्बई मसावातों को हल करने के तरीके से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुरब्बई मसावातों को कामिल मुरब्बा बनाने के तरीके से हल करने के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि बाज़ मुरब्बई मसावातों में मसलन जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं x = 2 जमा 6x जमा 2 बराबर 0 के अज़ाए ज़रबी आसानी से मालूम नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल नहीं किया जा सकता है ना। तो इस मिसाल में हम 2 के ऐसे जो ज़रबी नहीं कर सकते जिनका मजमुआ 6 हो, ऐसे फ़िक्रों वाली मुरब्बई मसावातों को हल करने के लिए हम कामिल मुरब्बा बनाने का तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुरब्बई मसावातों को हल करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसके मरहले हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कुल 6 मरहले हैं, उन 6 मरहलों को हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि x = 2 जमा 6x जमा 2 बराबर 0 है ना। तो हम देखेंगे दीवी मसावत को जो है तो ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये पहला हमारा स्टेप यहाँ पर होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में कि मसावत के हर रुकन को जो है तो x की क़ुव्वत 2 के ज़रीब से तकसीम करना है और बाएं तरफ के 2 अरकान को ध्यान रखते हुए तीसरा मुनासिब मुरब्बई रुकन मालूम करना है, जिसे जमा करने पर कसी रुकनी का एक कामिल मुरब्बा बन जाए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि x की क़ुव्वत 2 जमा 6x का मवाजना x = 2 जमा 2xy से करने पर 2xy जमा 6x। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि y बराबर कितना मिलेगा हमें 3 है ना, और y की क़ुव्वत 2 बराबर 9 है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x = 2 जमा 6x जमा 9 ये जो है तो एक कामिल मुरब्बई कसी रुकनी है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद थर्ड स्टेप हम यहाँ पर देखें कि मुरब्बई रुकन को मुरब्बा पहले जमा और इसे नफ़ी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं x = 2 जमा 6x जमा 9 नफ़ी 9 जमा 2 बराबर 0 और x = 2 जमा 6x जमा 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में कि पहले 3 अरकान और आखिरी 2 अरकान के मुरब्बे लिखने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस में x जमा 3 कॉस = 2 कॉस में जज़र 7 कॉस = 2 बराबर 0। ठीक है, तो अज़ाए ज़रबी करना है और हर एक जुज़ ज़रबी को सिफर के मसावी लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x जमा 3 जमा जज़र 7। ठीक है, इसे हमें लिखना होगा। तो किस तरह से हम लिखते हैं इसे, x जमा 3 नफ़ी जज़र 7 बराबर 0। तो x जमा 3 जमा 7 जज़र 7 बराबर 0 या x जमा 3 नफ़ी जज़र 7 बराबर 0, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद में x की कीमतें मालूम करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर x बराबर नफ़ी जमा
जज़र 7 या x बराबर नफ़ी 3 नफ़ी जज़र 7, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जवाब हमें जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो इस तरह से हमें लिखना होगा नफ़ी 3 नफ़ी 7 नफ़ी जज़र 7 और नफ़ी 3 जमा जज़र 7 मुरब्बे मसावात के जज़र है, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमने 2.2 यहाँ पर देखा था, तकरीबन उससे मिलते जुलता ही जो है तो अमल है यहाँ पर। ठीक है, 2.3 में भी, तो हम यहाँ पर 2.3 इस एक्सरसाइज को भी यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है x = 2 जमा x नफ़ी 20 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x = 2 जमा x का मवाजना x = 2 जमा 2x y से करने पर किस तरह से हमें स्टेप यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो स्टेप होगा हमारा यहाँ पर, तो वो स्टेप हमारा यहाँ पर आप देखेंगे 2x y बराबर x, और इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 2y बराबर 1, इसलिए आप देखेंगे कि y बराबर 1/2 हमें मिलेगा, है ना। तो y की कुवत 2 बराबर 1/4, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x की कुवत 2 जमा x जमा 1/4, ये एक सैरुकनी कामिल मुरब्बा फिक्रा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि x की कुवत 2 जमा x नफ़ी 20 बराबर 0, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि x की कुवत 2 जमा x जमा 1/4 नफ़ी 1/4 नफ़ी 20 बराबर 0, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा, इसलिए किस तरह से बनेगा कि x कॉस में x जमा 1/2 कॉस की कुवत 2 नफ़ी 1/4 जमा 20 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो x की कुवत ये x जमा 1/2 कॉस की कुवत 2 नफ़ी 1 जमा 80/4 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखिए इस तरह से बनेगा। इसके बाद में x जमा 1/2 कॉस की कुवत 2 नफ़ी 81/4। ठीक है, ये भी कॉस में रहेगा। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह से लिखा जाएगा x जमा 1/2 कॉस की कुवत 2 नफ़ी कॉस में 9/2 कॉस की कुवत 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कॉस में x जमा 1/2 जमा 1/9/2 दूसरे कॉस में x जमा 1/2 नफ़ी 9/2 बराबर 0, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से बनेगा x जमा 1 जमा 9/2 दूसरे कॉस में x जमा 1 नफ़ी 9/2 बराबर 0, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में x जमा 10/2 दूसरे कॉस में x नफ़ी 8/2 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पर जब इसे हमें हल कर लेंगे इन कॉसेन को, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा यहाँ पर x जमा 5, और यहाँ पर इस कॉस को हल करेंगे तो क्या मिलेगा x नफ़ी 4, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हमें
यहाँ पर मिलेगा इस तरह से x जमा कॉसेन से हम इसे निकाल लेंगे, कॉसेन हटा लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से जवाब, इस तरह से स्टेप यहाँ पर बनेगा x जमा 5 बराबर 0 और x नफ़ी 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसके बाद आपको मालूम है कि x बराबर नफ़ी 5 और x बराबर जमा 4, यानी 4 हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दी गई मसावात की जज़र जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, नफ़ी 5 और 4 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल नंबर 1 था हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ x = 2 जमा 2x नफ़ी 5 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो है तो x की क़ुव्वत 2 जमा 2x नफ़ी 5 बराबर 0 में यहाँ पर हम देखेंगे कि x की क़ुव्वत 2 जमा x का मवाजना x की क़ुव्वत 2 जमा 2xy से करने पर हमें यहाँ पर जो है तो इस तरह से स्टेप हासिल होगा 2xy जमा 2x। ठीक है, तो अब देखेंगे मज़ीद इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा y बराबर 1 और y की क़ुव्वत 2 बराबर 1, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x की क़ुव्वत 2 जमा 2x जमा 1 एक सैरुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि x की क़ुव्वत 2 जमा 2x नफ़ी 5 बराबर 0, यानी कि x की क़ुव्वत 2 जमा 2x जमा 1 नफ़ी 1 नफ़ी 5 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हल करने पर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा कॉस में x जमा 1 कॉस की क़ुव्वत 2 नफ़ी 6 बराबर 0। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा x जमा 1 कॉस की क़ुव्वत 2 नफ़ी दूसरे कॉस में जज़र 6 कॉस की क़ुव्वत 2 बराबर 0, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा x जमा 1 जमा जज़र 6 x जमा 1 जमा जज़र 6 और दूसरे कॉस में x जमा 1 नफ़ी जज़र 6 बराबर 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पर इस तरह से स्टेप बनेगा। यहाँ पर कॉसेन हम हटा लेंगे तो x जमा 1 जमा जज़र 6 बराबर 0 और x जमा 1 नफ़ी जज़र 6 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर नफ़ी 1 नफ़ी जज़र 6 और x बराबर नफ़ी 1 जमा जज़र 6, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि दी गई मसावात की जज़र जो है तो नफ़ी 1 नफ़ी 6 जज़र 6 और नफ़ी 1 जमा जज़र 6 हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है m की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5 m बराबर नफ़ी 3। ठीक है, तो m की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5 m जमा 3 बराबर 0। इस तरह से हम जो है तो मसावात की मियारी सूरत इस तरह से लिखेंगे m की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5 m जमा 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि m की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5 m का मवाजना m की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2 mn से करने पर 2 नफ़ी 2 mn बराबर नफ़ी 5 m,
इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि n बराबर 5/2 और n की कुवत 2 बराबर 25/4 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि 25/4 यहाँ पर m की कुवत 2 नफी 5m जमा 25/4 एक सैरुकनी कामिल मुरब्बा फिक्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m की कुवत 2 नफी 5m जमा 3 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि m की कुवत 2 नफी 5m जमा 25 नफी 25 जमा 25/4 नफी 25/4 जमा 3 बराबर 0 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा कि m नफी 5/2 कौसी कुवत 2 नफी 25/4 नफी 3 बराबर 0 इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर, इसलिए m नफी 5/2 कौसी कुवत 2 नफी 25 नफी 12/4 इस तरह से यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि m नफी 5/2 कौसी कुवत 2 नफी 13/4 बराबर 0। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा कि m नफी 5/2 कौसी कुवत 2 नफी दूसरे कौस में जैसे 13/2 कौसी कुवत 2 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि m नफी 5/2 जमा जज़र 13/2 दूसरे कौस में m नफी 5/2 नफी जज़र 13/2 बराबर 0 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा m नफी 5/2 जमा जज़र 13/2 बराबर 0 या m-5/2 माइनस √13/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा m बराबर 5/2 नफी m बराबर 5 नफी जज़र 13/2 और m बराबर 5 जमा 13/2 इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दी गई मसावात के जज़र जो है वो हमें किस तरह से मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें -5 माइनस जज़र 13/2 और 5 प्लस √13/2 है। इस तरह से हमें यहाँ पर इसका जवाब मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है 9y की कुवत 2 नफी 12y जमा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है तो तरफैन को 9 से तकसीम करते हैं। ठीक है, तो 9 से तकसीम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि y की कुवत 2 नफी 12y/9 जमा 2/9 बराबर 0 इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y की कुवत 2 नफी 12y/9 जमा 2/9 इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिला है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर इस तरह से बनेगा y की कुवत 2 नफी 4y/3 जमा 2/9 बराबर 0। अब यहाँ पर हम जो है तो y की कुवत 2 नफी 4y/3 का मवाजना जो है तो y की कुवत 2 नफी 2yz से करने पर
आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से स्टेप बनेगा। नफी 2yz बराबर नफी 4y बटे 3, इसलिए आप देखेंगे z बराबर 2/3, इसलिए z की कुवत 2 बराबर 4/9। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y की कुवत 2 नफी 4y बटे 3 जमा 4/9 एक जो है तो सहरुकनी कामिल मुरब्बा फिक्रा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y की कुवत 2 नफी 4y जमा 4y बटे 3 जमा 2/9 बराबर 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा बच्चों यहाँ पर कि y की कुवत 2 नफी 4y बटे 3 जमा y 4/9 नफी 4/9 जमा 2/9 बराबर 0। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आपके इस तरह से बनेगा y नफी 2/3 कॉस की कुवत 2 नफी 4/9 नफी 2/9 बराबर 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि y नफी 2/3 कॉस की कुवत 2 और यहाँ पर 4 में से हमने इसे इस कॉस को यहाँ पर हल किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 2/9 मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि y नफी 2/3 कॉस की कुवत 2 और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है तो यहाँ पर नफी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो ये अलामत यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे इसकी। ठीक है, तो जज़र 2/3 कॉस की कुवत 2, इस तरह से ये स्टेप हमारा यहाँ पर हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि y नफी 2/3 जमा जज़र 2/3 दूसरे कॉस में y नफी 2/3 नफी 2 जज़र 2/3 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसलिए y नफी 2/3 जमा जज़र 2/3 बराबर 0 और y नफी 2/3 नफी जज़र 2/3 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसलिए y बराबर 2/3 नफी जज़र 2/3 बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे या जो है तो y बराबर 2/3 जमा जज़र 3/3 इस तरह से हमें मिलेगा। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो जवाब हमारा होगा वो इस तरह से होगा कि दीवी मसावात की जो जज़र है वो 2 नफी जज़र 2/3 और 2 जमा जज़र 2/3 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4 था हमारा जो हमने यहाँ पर पूरा किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 5 ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 2y की कुवत 2 जमा 9y जमा 10 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हर एक रुकन को जो है तो 2 से तकसीम करने पर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से स्टेप मिलेगा हमें। यहाँ पर हमें मिलेगा y की कुवत 2 जमा 9y बटे 2 जमा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या मिलेगा जमा 5 बराबर 0 इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि y की कुवत 2 जमा 9y बटे 2 का मवाजना y की कुवत 2 जमा 2yz से करने पर किस तरह से स्टेप हमें यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2yz बराबर 9y बटे 2, इसलिए z बराबर 9/4, इसलिए z की कुवत 2 बराबर 81/16। ठीक है, तो y की कुवत 2 जमा 9y बटे 2 जमा 81/4 एक सहरुकनी कामिल मुरब्बा फिक्रा है। ठीक है, तो y की कुवत 2 जमा 9y बटे 2 जमा 5 बराबर 0, इसलिए y की कुवत 2 जमा 9y बटे 2 जमा 81/16 नफी 81/16 जमा 5 बराबर 0।
इसलिए आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, y जमा 9/4 कॉसिक्वत 2 नफी 81/16 नफी 5 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब जो है तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बन रहा है, y जमा 9/4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 81 माइनस 80/16। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसे मुख्तसर करने पर हमें यहाँ पर क्या स्टेप हासिल होगा, y जमा 9/4 कॉसिक्वत 2 नफी 1/16, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर y जमा 9/4 कॉसिक्वत 2 नफी 1/4 कॉसिक्वत 2, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा, कॉसिक्वत 2 हमने दिया है ना यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y जमा 9/4 जमा 1/4 और दूसरे कॉस में y जमा 9/4 नफी 1/4 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, y जमा 9 जमा 1/4 और दूसरे कॉस में y जमा y नफी 1/4 बराबर 0, यानी कि y जमा 10/4 और y जमा 8/4, इस तरह से हमें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y जमा 10 बराबर 10/4 बराबर 0 या y जमा 8/4 बराबर 0, इस तरह से हमें यहाँ पर स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम यहाँ पर इसे नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, y बराबर नफ़ी जमा का 10 है तो यहाँ पर नफ़ी 10/4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जमा का 8/4 है तो यहाँ पर y बराबर नफ़ी 8/4, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसे मुख्तसर करते हैं हम, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मुख्तसर करने पर तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 है ना, और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 4 का 4 4 दूनी 8 हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो स्टेप यहाँ पर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, y बराबर नफ़ी 5/2 और y बराबर नफ़ी 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दी गई मसावात के जज़र जो है तो नफ़ी 2 और नफ़ी 5/2 हैं, इस तरह से हमें ये समझ में आता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 6 लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 5x = 2 बराबर 4x जमा 7। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, जमा 7 है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मसावात को मियारी सूरत में हम लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5x = 2 नफ़ी 4x नफ़ी 7 बराबर 0, इस तरह से हमें लिखना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर रुकन को जो है तो 5 से तकसीम करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से स्टेप हासिल होगा, x = 2 नफ़ी 4x बटे 5 नफ़ी 7/5 बराबर 0, इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x = 2 नफ़ी 4x बटे 5 का मवाजना x = 2 नफ़ी 2xy से करने पर किस तरह से स्टेप हमें यहाँ पर मिलता है, तो आप देखेंगे नफ़ी 2xy बराबर नफ़ी 4x बटे 5 और y बराबर 2/5 और y की कुवत 2 बराबर 4/25। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x की कुवत 2 नफ़ी 4x बटे 5 जमा 4/25 एक सैरुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि x की कुवत 2 नफ़ी 4x बटे 5 नफ़ी 7/5 बराबर 0, तो x की कुवत 2 नफ़ी 4x जमा 4/25 नफ़ी 4/25 नफ़ी 7/25 इस तरह बराबर यहाँ पर
0 होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप इस तरह से होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x नफ़ी 2/5 कॉसिक्वत 2 नफ़ी 4/25 जमा 7/5 बराबर 0, ठीक है। तो जब हम इसे यहाँ पर हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा। तो x नफ़ी 2/5 कॉसिक्वत 2 नफ़ी 4 जमा 35/25 बराबर 0, यानी कि x नफ़ी 2/5 कॉसिक्वत 2 नफ़ी 39/25 इजिकल टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x नफ़ी 2/5 कॉसिक्वत 2 नफ़ी जज़र 39/5 होगा, है ना, 39/5 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, x नफ़ी 2/5 जमा जज़र 39/5 दूसरे कॉस में x नफ़ी 2/5 नफ़ी जज़र 39/5 बराबर 0, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉसन हटाने पर ये स्टेप इस तरह से हमें नजर आएगा, x नफ़ी 2/5 जमा जज़र 39/5 बराबर 0, या x नफ़ी 2/5 नफ़ी जज़र 39/5 बराबर 0। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि x बराबर 2/5 नफ़ी 39/5 बराबर x बराबर 2/5 जमा जज़र 39/5 इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो इसका आंसर किस तरह से बनेगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर कि x बराबर 2 नफ़ी जज़र 39/5 या x बराबर 2 जमा जज़र 39/5 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दी गई मसावात के जज़र जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 2 नफ़ी जज़र 39/5 और 2 जमा 39 जज़र 39/5 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो भी सवालात हमने आपको समझाए हैं इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप इन सवालात की प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर इसे हल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।